गुड मॉर्निंग डियर ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के हम हमेशा चिंतित रहते हैं और आप सबको हम जागरूक भी करते हैं कि आप किसी और पर डिपेंड न हो करके खुद से आप अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम यह बात जानते हैं कि 100% हम हर चीज़ को शुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जितना प्रयास हो सके उतना तो कर सकते हैं ना। हमें पता है सबसे ज़्यादा सब्जियों से ही हमारे शरीर में केमिकल और रसायन जा रहे हैं। जो भी एस्टेरॉयड हमारे शरीर को जा रहे हैं सबसे ज़्यादा वो कहीं दवाओं से ज़्यादा सब्जियों से जा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो बगैर केमिकल के तैयार हो। उसके ग्रोथ से लेकर के उस पर लगने वाले कीड़े से लेकर उनमें लगने वाले इन्फेक्शन से लेकर प्रत्येक में केमिकल रसायनों के ही बनी दवाओं का प्रयोग किया जाएगा और उस सारी दवाओं में एस्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दूसरा कोई और विकल्प है नहीं। ऑर्गेनिक है तो लोगों को पता ही नहीं है और कुछ लोगों को पता है तो उन्हें भरोसा नहीं होता। इसलिए डीएससी ने जो भूमि संजीवनी तैयार किया है उन दोनों का ट्रेनिंग आप लोग को मिल चुका है। मैंने सोचा कि आप लोग को प्रैक्टिकल भी करके दिखा देते हैं। कल को आप लोग ये ना कहो कि सिर्फ जूम मीटिंग देते हैं, ज़रा करके तो दिखाएं। इसके लिए हमने करके भी दिखाना शुरू किया कि आपको भरोसा हो। और सबसे खास बात ये है, कोई भी पौधा अगर आप उसको उगाते हैं तो उस पौधे को अगर आप प्रकाश में न रख करके छाया में रखेंगे तो वो पीला पड़ जाता है। इसका कारण ये है कि वो प्रकाश से अपने को भोजन बनाता है। उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है पौधे के अंदर, वो सारी चीज़ें उसको प्रकाश से ही मिलना है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही पौधा अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाने का अर्थ है कि पौष्टिक तत्वों को जो मिट्टी से वो ग्रहण करता है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही कर पाता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मिट्टी को छूना नहीं चाहते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर मिट्टियाँ मिलेंगी नहीं। तो उन सब के लिए ये मैं एक समाधान लेके आ गया कि आप सीधा पानी पर उगाइए, क्योंकि आप पानी पकड़ सकते हैं और पानी कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर्याप्त मात्रा में मिले ना। दूसरा चीज़ ये कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पानी से घृणा हो। मिट्टी को आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि हमें तो ड्यूटी करने जाना होता है, हमें ऑफिस जाना होता है, तो कहाँ से मिट्टी ले आएंगे, कैसे करेंगे। आप मिट्टी को भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको। कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर मिट्टी पर हम उत्पादन करते थे तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हो गया। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में और अपनी दवाओं में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पानी के अंदर ऑक्सीजन भी देने पड़ते हैं, टाइम टाइम पर पानी को फिल्टर भी करना पड़ता है डेली बाय डेली। लेकिन यहाँ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दवाओं में इतनी ताकत है कि आपको एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पानी बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। एक पानी आपका 10 से 15 दिन खूब आराम से चल जाएगा और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी आएगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने आज से 4 दिन पहले साधारण से चने को अंकुरित किया था और साधारण सा पात्र हमने लिया है, क्योंकि विशेष प्रकार का हम पात्र इसलिए नहीं लिए कि आप कहीं बोलेंगे कि इसके अंदर किसी दवा का या कोई जादुई तरीका इसमें लगाया गया हो। इसलिए हमने साधारण सा बर्तन लिया जो सबको मिल जाए और सब लोग कर सकें। कल को आपको प्रैक्टिकल करना हो तो आप ये ना सोचें कि सर के पास तो स्पेशल पात्र था, उनके पास तो प्रैक्टिकल का ये स्पेशल बर्तन थे। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं इतना साधारण सा चीज़ लें कि आपके पास भी उपलब्ध हो जाए। इसलिए हमने स्टील का एक, आप लोगों ने देखा कि जार लिया था, बर्तन लिया था, लकड़ी के 2 गुटके काट करके और दोनों तरफ से मैंने रोकने के लिए डब्बों को लगाया था। मिठाई के एक साधारण से डब्बे आते हैं, उनमें मैंने लोहा से छिद्र कर दिया था और उसके अंदर चने की जड़ों को नीचे निकाल दिया, ताकि जहाँ पर पौष्टिक तत्व पानी में जो मिलाए गए हैं भूमि को, उसमें से उसको आसानी से मिल सके, और उसमें डुबा दिया। आज प्रैक्टिकल का 5वां डेज है। आपके सामने जो भी था वो है, हमने आपको भेज दिया है। देखिए कितना हरा हरा ग्रीन है, बिल्कुल पीला नहीं हुआ, क्योंकि उसको प्रकाश की जरूरत नहीं है। उसे सारे पौष्टिक तत्व अपनी दवा से मिल रहे हैं। ये चीज़ साफ साफ जाहिर हो रही है कि अपने मेडिसिन भूमि में इतनी पावर है कि प्रकाश की ज़रूरत हमारे पौधे को नहीं है। इसका मतलब पौष्टिक तत्व मिलाया गया है, सिर्फ बोला नहीं गया है, मिलाया गया।
ये चीज़ 100% साबित कर देती है। इसलिए इस टाइम गेहूं का सीज़न है, मटर का सीज़न है, आलू का सीज़न है। मैं आप लोग कहूँगा कि आप अपनी भूमि में जहाँ खेती कर रहे हैं, अगर गेहूं की मिट्टियों का सिंचाई कर रहे हैं तो आप उसमें भी भूमि को डालें, ऐसा ही प्रॉफिट होगा। सोचिए जहाँ पर प्रकाश नहीं है वहाँ पर इतना अच्छा ग्रोथ है, तो जिस पौधे को प्रकाश मिलेगा वहाँ पर इसका रिजल्ट कितना बेटर होगा, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें और आप प्रयोग करें, और जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो सारे प्रैक्टिकल आप तक आसानी से हम पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे आप तक सारे प्रैक्टिकल बड़े ही आसानी तरीके से पहुंच जाएं, आप देख सकें, ताकि आपको भरोसा हो। ये आपके हौसला के लिए मैं कर रहा हूँ, आप ना नहीं कर सकते, आप अपने घरों में ये सब कर सकते हैं, पानी के ऊपर कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास बर्तन ले आके, बाल्टियों का जाली ले आकर के, बहुत सारे तरीके हैं करने वालों के लिए। आप अपने भर की सब्जियां तो आसानी से उगा सकते हैं। महंगाई के बारे में आपको बताना नहीं है, 500 रुपये लेके जाएंगे तब जा करके कहीं एक झोला सब्जी आ पाएगा, वो भी झोला 2 केजी का होगा। तो अगर अच्छे किस्म की सब्जियां ले आनी हो तो 500 रुपये से कम आपके पास नहीं चाहिए। फिर भी ऑर्गेनिक 100% आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियों का दाम है 160 रुपया, 170 रुपया, 150 रुपया, मतलब 100 के नीचे तो किसी का दाम ही नहीं है। कोई भी ऐसा सब्जी नहीं है, कोई भी ऐसा साग नहीं है जो 100 के नीचे आए, भूल जाइएगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। इसलिए आप खुद से उगाने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।